हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अकैड सेंट्रिक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQs डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पॉसिबल एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा हमें पता है कि किसी भी एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं विच हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, और उसी का एक्सप्रेशन इज En, energy of nth orbit is given by minus 13.6 z square by n square, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं ना, n इक्वल टू 1 2 3 4, उनका एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में H एटम की बात हो रही है, तो Z इज 1, तो माइनस 13.6 Z स्क्वायर, Z is 1, so minus 13.6 by n square, okay, electron volt. So this is the energy of nth orbit for H atom. Now question हमको बोल रहा है कि possible energies कौन कौन सी हो सकती है। तो let's say n equal to 1, the energy of the first which is basically the first orbit, which is the ground state, E1 is minus 13.6 electron volt. n equal to 2, which is first excited state, यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी, E2 will be minus 13.6 by 2 square, which is 4, so which basically gives us minus 3.4 electron volt. Okay, n equal to 3, E3 will be minus 13.6 by 9, which is approximately minus 1.5 electron volt. ओके, तो n इक्वल टू 2 पे ही हमारा काम हो गया, बिकॉज वन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, माइनस 3.4 के जस्ट बाद माइनस 1.5 और उससे पहले माइनस 13.6। ओके, सो द आंसर इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को V पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया जा रहा है, और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड H अपॉन लैम्डा। देखिए, लैम्डा यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन m इंटू V। तो लैम्डा निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे v वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, और उसके लिए हमें समझना होगा, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से पास करवाते हैं तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू q इंटू v। ओके, तो द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड विल बी q इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस, और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए वेलोसिटी हम विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला Q इंटू V है। Q इज व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज इन दिस केस E, और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी EV। एंड नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी हैव डन वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, क्या, H अपॉन रूट 2mke, राइट, H अपॉन रूट 2mke। काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल ली है, और उसे हम इस फॉर्मूला में प्लेस कर सकते हैं। सो लैम्डा विल बी H अपॉन रूट 2m into EV, right? So root 2m into EV, so which gives the ratio of H by lambda
ओके, इसको रीअरेंज आप करेंगे तो h बाय लैम्डा इज बेसिकली रूट 2MEV। ओके, तो h बाय लैम्डा का रेशियो हमारा आ चुका है विच इज रूट 2MEV। सो यू कैन सी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। इस क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट निकालने को बोला है एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट विच इज गिवन बाय सो Rn is equals to 0.529 n square by z और ये आता है एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो ये वैल्यू हमें जो मिलेगी वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। n एंड z आप लोगों को पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है फॉर हाइड्रोजन एटम। So which is 0.529 multiplied by, so n is 2 and z since it is H atom, तो ये आ जाएगा 1. Okay, so this will give us 2.12 angstrom, right? ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो ऑप्शन है 2.12 angstrom। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया है। तो हमें जैसा हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है एंड n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कितने हैं उस मेटल एटम या आयन में, तो वो हमें n की जगह प्लेस करना होता है। नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट हमको n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा फॉर द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन। तो ट्रांजिशन मेटल एटम के लिए हम रेंज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो रेंज ऑफ unpaired electron for transition metal ions is 0 to 5. Okay, so it will range between 0 to 5. So 0 is the minimum number of unpaired electrons which is possible and 5 maximum number है। देखिए तो मिनिमम वैल्यू विच इज 0, तो फॉर द एग्जाम्पल फॉर दिस इज टाइटेनियम प्लस 4। ओके, तो टाइटेनियम प्लस 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d04s0। यू कैन सी यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 5 है। यू कैन सी एंड द एग्जाम्पल हियर इज manganese plus 2 will have 5 unpaired electron. The configuration is 3d54s0. You can see d orbital में 5 electrons unpaired यहाँ पे रहेंगे। So value हमारा unpaired n का value आ जाएगा 5. Okay, तो maximum dipole moment mu max will be equal to under root 5 into 5 plus 2 which is root 35 and which will be equal to 5.92 Bohr magneton. Okay, so option 1 will be the answer. आइए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेस्ड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो यहाँ पे हमें वेव नंबर न्यू बार और 1/n² के बीच में रिलेशन चेक करना है कि क्या उनका वेरिएशन लीनियर है, नॉन लीनियर है। इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ चेक करनी है। ओके, तो हमें पता है दैट न्यू बार इज इक्वल टू RH(z²) 1/n1² - 1/n2²।
क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट द ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम 8 टू n ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं आर एच जेड। अच्छा, सिंस इट इज एच एटम तो z इज 1 अपॉन 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर न्यू बार। राइट, नाउ न्यू बार इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन n स्क्वायर प्लस आर एच अपॉन 64। तो अभी वेरिएशन हमें न्यू बार और 1/n स्क्वायर का देखना है, तो लेट अस कंपेयर इट विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको हम कंपेयर करें, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक लाइन का इक्वेशन है। सो न्यू बार को अज्यूम हम कर सकते हैं y, ओके, इसको y वेरिएबल मान ले, और 1/n स्क्वायर को, ओके, 1/n स्क्वायर को x। सो यू कैन इजीली सी कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट हो रही है। एंड बाय कंपेयरिंग these two, by comparing 1 and 2, ठीक है, तो स्लोप का वैल्यू आ जाएगा माइनस आर एच। एंड ऑब्वियसली ये एक लीनियर, एक लाइन का ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। सो द रिलेशन, द प्लॉट ऑफ न्यू बार वर्सेस 1/स्क्वायर इज लीनियर, और इसका जो स्लोप है वो है माइनस आर एच। ये भी हमको यहां से क्लियरली विजिबल है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने के बाद में। तो स्लोप इज माइनस आर एच, इट इज लीनियर। ओके, तो ऑप्शन लीनियर विद स्लोप माइनस आर एच, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी देखिए, इंटरसेप्ट जो इसका c है, द इंटरसेप्ट c इज आर एच बाय 64। तो इंटरसेप्ट इज आर एच बाय 64, नॉट माइनस आर एच। सो इसीलिए ऑप्शन 4 लीनियर विद स्लोप माइनस आर एच इज करेक्ट। क्लियर है ये? ठीक है, फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं एंड देन लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑप्शन, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हमको चेक करने हैं कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ओके, तो an electron in an orbital of high angular momentum stays away from the nucleus than an electron in the orbital of lower angular momentum। देखिए, angular momentum, okay, तो angular momentum which is mvr, और इसे हम nh upon 2 pi, okay, तो nh upon 2 pi के इक्वल भी होता है एंगुलर मोमेंटम। यहां हम देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा n का वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी, उतना ही ज्यादा हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इफ एंगुलर मोमेंटम विल बी हाई, देन इलेक्ट्रॉन विल बी अवे, मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। और अगर वो छोटा होगा, एंगुलर मोमेंटम अगर छोटा होगा तो n की वैल्यू कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा। और यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट, इट विल बी ट्रू। बी स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ द ऑर्बिट, for a given value of the principal quantum number the size of the orbit is inversely proportional to azimuthal quantum number। देखिए, Rn, the size of the orbit is Rn, and which is directly proportional to n square by z। तो azimuthal quantum number से तो radius of the Bohr orbit related ही नहीं होती, it is independent of the azimuthal quantum number। तो obviously statement 2 is false, तो ये तो false है। सी स्टेटमेंट, तो सी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो जैसा कि हमें पता है एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन ए में भी हमने देखा, ए एल द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और फॉर ग्राउंड स्टेट, ओके, तो ग्राउंड स्टेट के लिए बेसिकली n इक्वल टू 1 के लिए द एंगुलर मोमेंटम विल बी
h/2 पाई, ठीक है। तो ये h/2 पाई हो जाएगा विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो ये भी क्या है, ट्रू, दिस इज ट्रू। और लास्ट स्टेटमेंट डी, द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस अजीमुथल क्वांटम नंबर शोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यू। ओके, तो देखिए यहां पे साई वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, तो साई वर्सेस आर का ग्राफ फॉर वेरियस अजीमुथल क्वांटम नंबर, इट विल shift towards higher value of r as we will increase the number, the principal quantum number। तो जैसे जैसे हम principal quantum number बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस ग्राफ का जो पीक होगा वो हायर आर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेंशन नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली जो पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो स्टेटमेंट A एंड C आर ट्रू, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है A एंड C। अंडरस्टैंड? ओके, तो स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें अलग अलग ग्राफ्स दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे गलत है, विच ग्राफ इज रॉन्ग। तो आइए वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट, तो जो लाइट हम रेडिएट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, तो उसकी एनर्जी बेसिकली हम वेरी कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन होती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, एच न्यू इज द रेडिएटेड एनर्जी, एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे और जब हमारा थ्रेशोल्ड रीच होगा, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल रीच होगा, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना स्टार्ट करेंगे। एंड यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू का जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, इट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन रिलेशन। सो इट इज वेरी मच करेक्ट कि जैसे हम एच न्यू नॉट तक पहुंचेंगे कोई भी एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो बिकॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स अभी निकलना स्टार्ट ही नहीं हुए, और जैसे ही हम थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाएंगे देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। सेकंड, तो ये ग्राफ करेक्ट है, सो वी हैव टू टेक इनकरेक्ट सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्लॉट दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। तो आप फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होने वाले, और तो बेसिकली यही चीज इस ग्राफ में बोली जा रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन कांस्टेंट अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो ये भी करेक्ट प्लॉट है। ओके, तो ये भी प्लॉट करेक्ट है। थर्ड अगर ऑप्शन हम चेक करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ये इंडिपेंडेंट होती है। ओके, एंड यही चीज आपको इस ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, राइट। किसी भी इंटेंसिटी, कितनी भी इंटेंसिटी हो, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सेम ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज, राइट। तो ये थर्ड ग्राफ भी सही है। फोर्थ प्लॉट, तो जो फोर्थ प्लॉट है काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली यही गलत होने वाला है अगर ये तीनों सही है। तो चलिए देखते हैं फिर भी इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो जीरो फ्रीक्वेंसी से जैसे ही हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, सो इंस्टेंटली आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां मिल गए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आफ्टर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इजेक्टिंग। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे रीच कर गए होंगे। एंड इस प्लॉट से क्लियरली ये दिख रहा है कि देयर इज नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, वैसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये दे हैव स्टार्टेड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम जस्ट आफ्टर द जीरो फ्रीक्वेंसी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ
एब्सोल्युटली गलत है, एंड दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो ये बोहर्स मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी किया है हमने। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी लेवल ऑफ द बोहर ऑर्बिट। तो बोहर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल पे ये क्वेश्चन है। वी नो द एनर्जी ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट का फॉर्मूला जो होता है वो -13.6 Z² बाय n स्क्वायर, और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन हमको निकालना है। तो सबसे पहले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बेसिकली मीन्स द ऑर्बिट नंबर 3। तो n इज इक्वल टू 3। तो सिंपल जस्ट हमको एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन निकालना है। सो वी विल जस्ट यूज द फॉर्मूला। सो -13.6 इंटू Z, हीलियम प्लस के लिए Z इज 2 स्क्वायर बाय n इज 3। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अंडरस्टूड? ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। तो देखिए यहां पे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन से। फाइन, तो इसके लिए सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज h/m इंटू v। ओके, तो यहां से लैम्डा इज h/mv, एंड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक effect we know that h nu minus h nu naught is equal to kinetic energy, और इस kinetic energy को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। देखिए अब हमें बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा को रिलेट करना है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है। तो नाउ यू कैन सी कि एक हिंट हमें यहाँ जो मिल रहा है वो मिल रहा है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी यहाँ दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है। तो यू कैन सी फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ओके, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और अगर इस एक्सप्रेशन से मैं देखूं तो हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ओके, सो द वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी यहां से प्रोपोर्शनल आ रही है न्यू माइनस न्यू नॉट का अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ, सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट का स्क्वायर रूट। और इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख के वी कैन वेरी इजीली फिगर आउट दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट का रूट। राइट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट का स्क्वायर रूट। राइट, तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो ऑप्शन थर्ड विच इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट का अंडर रूट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वर्क फंक्शन निकालने को बोला है, किसी एक मेटल का वर्क फंक्शन हमें निकालना है, एंड द गिवन डेटा इज इरेडिएटेड लाइट की वेवलेंथ हमें इस क्वेश्चन में दी है, एंड ऑल्सो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स
फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होने वाले हैं उनकी वेलोसिटी भी यहाँ पे हमको दी गई है। देखिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे क्वेश्चन में एच न्यू नॉट विच इज दी वर्क फंक्शन, यही क्या होता है वर्क फंक्शन फाई। ओके, सो वर्क फंक्शन इस मेटल का हमें निकालना है। सो फॉर दैट हमको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए और इरेडिएटेड एनर्जी ऑफ द लाइट ये हमें पता होनी चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मुझे दी हुई है क्वेश्चन में और हाफ mv स्क्वायर से इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सो m mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg। velocity क्वेश्चन में दी है 6 into 10 to the power 5 का स्क्वायर। सो ये कुछ आता है हमारा 1.62 into 10 to the power minus 19 जूल, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सारी जो यूनिट्स हैं सब ऐसा यूनिट में रखी हैं। सो द यूनिट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी इन दी जूल। ओके, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज जो इरेडिएटेड एनर्जी वी विल ऑल्सो कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो बेटर हम काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लें। सो 1.62 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी अब निकाल ली है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें वेवलेंथ दिया है। देखिए वेवलेंथ अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमको दे के रखा है तो वी कैन कैलकुलेट इट बाय एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे आपको एच सी और लैम्डा की वैल्यू डालो आप और एनर्जी निकाल सकते हो। बट इतनी सब कैलकुलेशन अवॉइड अगर आपको करनी है तो एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, आप सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, विच इज बेसिकली एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 1240 बाय लैम्डा। बट ये लैम्डा हमको नैनोमीटर में डालना है और एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी यहां से हमारे पास आएगी लैम्डा नैनोमीटर में डालने के बाद वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो एनर्जी होगी तो लैम्डा नैनोमीटर में हमें डालना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो वी कैन कन्वर्ट द 4000 एंगस्ट्रॉम इनटू नैनोमीटर, इट विल बी 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1240 डिवाइडेड बाय 900, so this will be 3.1 electron volt. Okay, so h nu, the radiation, the energy of the incident electromagnetic radiation is 3.1. Okay, so this E was h nu. Okay, तो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और h nu दोनों है। सो फाई वर्क फंक्शन which is h nu minus kinetic energy, so this is h nu is 3.1 minus 1 electron volt, the kinetic energy, which gives us 2.1 electron volt. Okay, तो 2.1 electron volt work function होगा। Okay, तो options अगर हम चेक करें तो option 2 will be the answer. Okay students,